तो दोस्तों रिलैक्सो ने अपनी क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 748 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 715 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 680 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 9% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में शो कितना किया है, 680 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 737 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 693 करोड़ के आसपास, पिछले साल 665 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 636 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे पे कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है, खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 44 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 44 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के लगभग 37 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे वही 17% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी ने सो गया है 37 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। एग्जैक्टली मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट 37 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.78, पिछले साल 1.78, अभी देखें तो 1.48 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू अगर देखा जाए तो मार्केट की उम्मीद से कम है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी मार्केट की उम्मीद जितना ही आपको देखने को मिला है। तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू मतलब ज़्यादा कम होने की वजह से भी, मार्केट की उम्मीद से कम होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट अभी भी इनलाइन है। तो ये थोड़ा सा इसको पॉजिटिव में ही लिया जाएगा। बाकी देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसे आपको देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि इस नंबर की वजह से आपको 2-4% के आसपास की या 10% के आसपास की तेज़ी होगी, तेज़ी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हाँ, गिरावट से ये जो नंबर है आपको शेयर को रोक सकता है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो मार्केट के एस्टिमेट से कमजोर है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी मार्केट का जितना अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं शेयर के अंदर गिरावट होने के चांसेस बहुत कम है। होती भी है तो 1-2% के आसपास की गिरावट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।